ज़कात सेंटर इंडिया करीमनगर यूनिट के इफ्तिताह के प्रोग्राम में हाज़िर होने वाले हज़रात व ख़वातीन, मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक ज़िंदा जावी तहरीक इस्लामी से वाबस्ता किया, जो कि हर आन हालात और फिर मौजूदा सिचुएशन के मुताबिक अपनी पॉलिसी प्रोग्राम तय करती है, एक्टिविटीज़ तय करती है, वहीं नए नए इनिशिएटिव्स लेती है। जमात इस्लामी हिंद इस मुल्क में हर सेक्टर में काम करती है। चुनाचे आज से 4 साल कबल 2022 में एक इनिशिएटिव ज़कात सेंटर इंडिया के नाम से शुरू हुआ। उसका तारुफ मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। ज़कात जो कि एक फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ आइन तमाम उम्मत पर है। देखा जाता है कि हकीकत में यह है कि ज़कात तो हुकूमत का काम है, ज़कात कलेक्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर इस्लामी हुकूमत हुआ करती थी। बहरहाल जिस सिचुएशन में मैं और आप हिंदुस्तान में इस्लाम पर अमल करा है, यहाँ पर तो सिस्टम है नहीं हुकूमत की तरफ, लिहाजा कुछ इदारे, कुछ इंस्टीट्यूशंस ये काम कर रहे हैं, वक्तन फ़क्तन करते रहे और फिर दोबारा एक और मरतबा ये इंस्टीट्यूशन कायम हुआ हिंदुस्तान में। ये पूरे हिंदुस्तान में इसका आगाज़ 2022 से हुआ, तकरीबन 8 प्लेसेस पे। उसके बाद फिर बढ़ते बढ़ते अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 2025 में जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह 27 मुकामात पे काम कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ज़कात सेंटर एक यूनिक कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। तकरीबन हिंदुस्तान के अलावा जो दीगर ममालिक हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पर इस्लामी हुकूमत नहीं है, वहाँ पर एक सर्वे किया गया, बाज़ाब्ता एक रिसर्च किया गया उस पर, और उसके बाद तयशुदा प्लान के मुताबिक इसका आगाज़ किया गया। इसका जो ख़ास बात यह है कि जो ज़कात आम तौर पे हिंदुस्तान में मुसलमान ज़कात तकसीम करते हैं, 30,000 करोड़ से ज़्यादा ज़कात हिंदुस्तान में हर साल निकलती है। एक अंदाज़ा है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, थोड़ा बहुत कम भी हो। ये ऐसी रकम है कि हमारे जो हिंदुस्तान में जितने स्टेट्स हैं, उन तमाम स्टेट्स का माइनॉरिटी बजट से ज़्यादा बजट इसका है। जो माइनॉरिटी को अलॉटेड होता है बजट, उससे ज़्यादा अमाउंट ये ज़कात हम हर साल निकालते हैं, लेकिन ये अमाउंट खर्च हो जाती है। जैसा कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट जो है हमारा हर साल तकसीम भी हो रहा है, खर्च भी हो जा रहा है, लेकिन उम्मत में कोई ख़ास तब्दीली महसूस नहीं हो रही। जो ले रहे हैं वही लोग ले रहे हैं, जो दे रहे हैं वही लोग ज़कात दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे वालिद साहब किसी को ज़कात किसी से ले रहे थे, तो मैं आज ले रहा हूँ, कल मेरा बेटा ले रहा है, और देने वाले वही साहब हैं और उनके बेटे देते रहे। ये जो चेंज नहीं हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को गौर फिक्र करने के बाद ज़कात का जो स्पेंड करने का तरीका है, उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज होना चाहिए, ताकि वो एंड ऑफ द डे हमारे जो गरीब लोग हैं, जो मुस्तहिक़ लोग हैं, वो आज लेने वाला कल देने वाला बन जाए। चुनाचे ये कॉन्सेप्ट के तहत एक विजन और एक मिशन के तहत ये काम शुरू हुआ है। इसका विजन है प्लान, पार्टिसिपेटरी, शरिया कंप्लाइंट, हाईटेक एफर्ट्स टू ब्रिंग स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ फॉरेस्ट एंड पूरेस्ट मुस्लिम फैमिली। ये इसका विजन है। उसके साथ मिशन है, मिशन स्टेटमेंट है इसका, कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर पॉवर्टी फ्री सेल्फ रिलेवेंट उम्मा। ये कलेक्टिव एफर्ट्स करेंगे और उम्मत को सेल्फ रिलेवेंट बनेंगे, ये इसका विजन है, मिशन है। चुनाचे जैसा मैं आपके सामने जिक्र किया, ये 26 मार्च 2022 को दिल्ली में इसका इफ्तिताह हुआ। अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद साहबतुल्लाह हुसैनी के हाथों इसका बाज़ाब्ता रस्म इजरा हुआ, और इसका एक कॉमन सॉफ्टवेयर बना जो पूरे हिंदुस्तान में एक ही सॉफ्टवेयर पे काम करता है, और तमाम ही जगह एक ही एक्सेस, और हर एक को ट्रांसपेरेंट, हिंदुस्तान के पूरे यूनिट्स ट्रांसपेरेंट रहते हैं और उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। असल में ज़कात एक इबादत है, और ये तमाम जो अमाउंट ज़कात की जमा होती है वो अमानत है। उस अमानत को सही तरीके से अदा करना ही तभी जाकर इसकी इबादत मुकम्मल होती है। चुनाचे पूरे हिंदुस्तान में काम करती है। इसका जो ऑपरेशन प्रोसेस है वो डिफाइंड है और बाकायदा लिखा हुआ प्रोटोकॉल के साथ बना हुआ है, और हर यूनिट में कॉमन प्रोसेस पे काम करता है। सबसे अहम चीज़ ये खर्च जो है प्रोडक्टिव मीन्स में करता है। आमतौर पे ज़कात कलेक्ट करते हैं लोग और रेशन बांट देते हैं, रमज़ान का रेशन दे देते हैं, हो सकता है 2-3 महीने का रेशन दे देते हैं, कुछ कपड़े तकसीम कर देते हैं। न सिर्फ अफराद बल्कि कई इदारे भी ये काम करते हैं। हो सकता है वक्तिया तौर पे उनका रमज़ान अच्छा गुजर जाए, उनकी सहर और अफ्तार गुजर जाए, ईद भी अच्छी गुजर जाए, नए कपड़े भी पहले हो, लेकिन 1 महीना 2 महीने के बाद
वो अमाउंट खत्म हो जाती है और फिर दोबारा वो वही काम कर रहा है जो पहले से कर रहा था। अगर ठेला मंडी तो ठेला मंडी में, रक्षा में रक्षा चला रहा, फिर साल तक इंतजार करता है, 1 साल के बाद फिर उसे कुछ ज़कात मिलती है, रमजान में कुछ खा पी लेता है, फिर वही सिचुएशन होती है। चुनाचे हमने ये तय किया कि इसको प्रोडक्टिव मीन्स में खर्च करना चाहिए, कि उसको वक्तिया तौर पे खाना और चावल और फिर किट और कपड़ों के बजाय उसे कुछ सरमाया दिया जाए। वो खुद जो काम कर रहा है उस काम में अगर हम सपोर्ट करें, मिसाल के तौर पर एक किराने की दुकान है जिसकी लागत 25,000 की है सिर्फ, अगर हम उसमें 25,000 का और सामान ऐड कर दिए, अगर वो 25,000 में 5,000 कमा रहा है तो 50,000 में वो हो सकता है 10,000 कमाए। इस तरीके से प्रोडक्टिव मीन्स में हम काम करना शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल से काम हो रहा है और उसी तरह मैं आप सब इंशाल्लाह रखूंगा और मजीद। ये मॉनिटरिंग होती है और मेंटरिंग भी होती है। एक और खास बात ये है कि ज़कात जिनको हम देते हैं, देने का प्रोसेस मैं आपसे बताऊंगा, देने के बाद उसको छोड़ देते हैं। जिन हजरात मिसाल के तौर पे इस साल अगर हम 25 लोगों को ज़कात दिए, 25 लोगों को आइडेंटिफाई किए और उन्हें सपोर्ट किया, तो हर 3 महीने में उन तक विजिट कर रहे हैं दोबारा कि जो पैसे हमने दिए हैं वो खर्च कैसा कर रहा है, ग्रोथ है नहीं है। अगर उससे कुछ प्रॉब्लम्स है, मिसाल के तौर पे हमने तकरीबन 50 लोगों को दिया, हैदराबाद की मिसाल दे रहा हूँ, पहले साल 50 लोगों को हमने ज़कात डिस्ट्रीब्यूट की, 3-4 महीने बाद विजिट करे तो मालूम ये हुआ कि इन्हें कैलकुलेशन नहीं आ रहा, प्रॉफिट कैलकुलेट कैसा करना, कैसा माल खरीदना, अपने पास जो पैसा इनकम आ रहा उसमें से कैसा सेव करके फिर नेक्स्ट चीज़ को खरीदना। चुनांचे हमने एक वर्कशॉप किया कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और नेक्स्ट टर्म के लिए पैसे कैसे बचाना और खरीदना कैसा, इस पर वर्कशॉप किया। उसके बाद मालूम ये हुआ कि इनके पास एक खातून को हमने अदरक लहसुन की मशीन दिलाई, 3 महीने के बाद गए तो मशीन वही पड़ी हुई है, जाके बताया कि भाई काम तो करने आ रहा मेरे को लेकिन बेच नहीं सक रही वो। चुनांचे हमने एक फर्ज को भेजा, उन्हें मार्केटिंग की टेक्निक सिखाई, 2-3 होटलों के साथ जाके बात करके उनकी गिराक दिलाया। उसके बाद नेक्स्ट 3 महीने बाद जब हम गए तो वो और एक मशीन खरीद ली खुद। उसके बाद एक 6 महीने के बाद जब फिर हम गए तो और एक 2 एम्प्लॉयज को लगी हो। हमारा इनिशिएटिव खाली 40,000 का एक मशीन दिलाना था। उसके बाद जब जरूरत पड़ी हमें उन्हें मार्केटिंग की टेक्निक सिखाई, एक मार्केट लगा के दे दी एक होटल का। उसके बाद वो खुद और होटल्स को जा रही, अब वो एंटरप्रेन्योरशिप बन गई है, उसके पास काम करने वाले बन रहे हैं और मशीन मल्टीप्लाई हो रही। इस तरीके से रकम देने के बाद ईयर लॉन्ग उनकी मॉनिटरिंग होती है, फिर दूसरे साल भी मॉनिटर करते हैं उनको। उसके साथ एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर क्राउड फंडिंग भी करते हैं। कोई एक आध नया केस आ गया, जरूरतमंद है और बड़ी अमाउंट की जरूरत है, तो हमारा प्रेजेंस के पूरे हिंदुस्तान में है, बाकायदा इसका ऑनलाइन प्रमोशन होता है, वेबसाइट है, हम इसको क्राउड फंडिंग में डालते हैं, उसके जरिए से बड़े पैमाने पर अमाउंट आती है और उस पर्टिकुलर केस को मदद करते हैं। तो इस तरीके से कलेक्टिव एफर्ट्स टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंट उम्मा। जिस तरह से मैं आपसे बताया कि 2022 में 8 यूनिट से शुरू हुई, 23 में 14 हुई, 24 में 21, अब अल्हम्दुलिल्लाह 27 यूनिट पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। पहले साल में 1,80,00,000 रुपए तो पूरे हिंदुस्तान में जमा हुए, बढ़ते बढ़ते 3-6 और अल्हम्दुलिल्लाह 10,50,00,000 रुपए इस साल हम 2025 में कलेक्ट किए और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंशाल्लाह रमजान से पहले इस साल का डिस्बर्समेंट खत्म होता है। इसका जो काम करने का तरीका है, एक यूनिट एडवाइजरी कमेटी होती है, काउंसिल जिसे यूएससी बोलते हैं, मुकामी तौर पे होती है। वो तमाम मुकाम के उस यूनिट की एडवाइजरी बॉडी होती है जहां पर हमारे कलेक्शन, डिस्बर्समेंट, इंटरव्यूज, ये तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग करती है। उसके साथ साथ एक और कमेटी होती है यूनिट मैनेजमेंट कमेटी, यूएससी। वो कमेटी तमाम यूनिट एडवाइजरी के बाद यूनिट मैनेजमेंट कमेटी डे टू डे अफेयर्स देखती है, एप्लीकेशन इशू करना, इंटरव्यू कंडक्ट करना, फिर उसके बाद डिस्बर्समेंट करना। इस तरह से काम कर रही है और ये तमाम चीज़ें इसका सोशल मीडिया में प्रेजेंस होता है, वेबसाइट और सोशल मीडिया को भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वहीं एक कॉमन सॉफ्टवेयर है जो पूरे हिंदुस्तान में एक ही सॉफ्टवेयर से काम होता है। इसके जो 3 अहम स्कीम्स हैं, सबसे पहला और मेजर लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट है। सबसे ज्यादा बजट, मोर देन 80% इसका बजट जो है कारोबार में लगाया जाता है, कारोबार करने वालों को दिया जाता है। दूसरा जो है एजुकेशन स्कीम्स है। एजुकेशन में भी बड़े बड़े एजुकेशन, मतलब 4 साल का कोई इंजीनियरिंग कर रहा तो इंजीनियरिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। कोई 1 साल में अगर कमाने वाला है, कोई टर्नर बन रहा, फिटर बन रहा, मैकेनिक बन रहा, उनको सपोर्ट करते ताकि वो यदि नेक्स्ट ईयर कमाने की सोर्स मिल जाए उसे। जो दीगर बड़े बड़े हमारे स्पॉन्सरशिप हैं, ज़कात हैदराबाद का जो ज़कात से इदारा है, कई और इदारे काम करते हैं एजुकेशन स्कीम में, गवर्नमेंट खुद बड़े पैमाने पे स्कॉलरशिप देती है। लिहाजा हमने ये तय किया कि हमारा 80% बजट हम लाइवलीहुड पे इस्तेमाल करेंगे। तीसरा जो है पेंशन, खासतौर पे उन हजरात को जिन्हें गवर्नमेंट से पेंशन नहीं मिलती है किसी भी वजह से, और
बिल्कुल ज़ईफ़ हैं और कोई कमा नहीं सकते, उन लोगों को पेंशन और रेशन भी देते हैं, लेकिन बहुत कम परसेंटेज हमारा उसको अलोकेट होता है। 80% जाने के बाद 10 एजुकेशन पे, 10% पेंशन और मसावत के इसमें भी खर्च होता है। लाइवलीहुड में जो चीज़ें कवर करते हैं, मसलन छोटे मोटे कारोबार, छोटा किराना शॉप है, ठेला मंडी है, उसके साथ साथ इडली डोसा बनाने की मंडी है, पानी पूरी की मंडी है, ऐसे छोटे चीज़ें में देते हैं। ऑटो, कोई कार, अभी ये कार स्पॉन्सर किया हमने हैदराबाद में, उनके पास 50% अमाउंट थी, 50% अमाउंट उनके रिश्तेदार पूरे जमा किए, तो 50% एक हमारे डोनर स्पॉन्सर किए। तो अब इस वक्त जब तक किराए कार चला रहे थे, अब कार ओन हो गई उनकी। इस तरीके से ऑटो रिक्शा है, इवन ये जो रैपिडो की बाइक्स है, इस तरीके से छोटे मोटे अमाउंट के साथ इसका भी कर रही है, जो सर्विस सेक्टर में काम करता है। उसके साथ साथ टूल्स एंड मशीन्स एक बहुत बड़ा यूनिट है, जिसमें बहुत अच्छे सक्सेस स्टोरीज मिले हैं। मिसाल के तौर पे एक कारपेंटर थे, उन्होंने अप्लाई किया और वो कारपेंटर बताया कि मैं पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ, मजदूरी मिलती है, चले जाता है, वो खा लेता है। उसको सिर्फ 25,000 की टूल्स की जरूरत थी, 25,000 के टूल्स हमें दिलाए, तो उन्हें जो है वेरी नेक्स्ट ईयर अपना खुद कारोबार शुरू कर लिया, फिर मजीद 25,000 के और टूल्स खरीदा और उसके पास फिर काम करने वाले। इस तरीके से मैकेनिक है, मैं भी सामने रखूंगा कि एक मैकेनिक है, 8 साल से काम कर रहा है, 2 व्हीलर मैकेनिक है, 8 साल से काम कर रहा, घर चल रहा उसका। जब हमने उसे मुलाकात की, उसके साथ एप्लीकेशन आया, तो उसे किराए की मलगी दिलाए, 50,000 की सामान दिलाए उसके टूल्स को, 2 व्हीलर का मैकेनिक शॉप, और किराए के 2 महीने का 3 महीने का किराया एडवांस दिए, 16,000 किराया था उसका। तो 1 साल के अंदर वो अपना खुद वर्कशॉप चलाने लगा, उसकी बच्ची की शादी किया, शादी की दावत हमें दी। उसके बाद दूसरे साल पहली दफा उस जिंदगी में जेवर खरीदा, तो हमारे ऑफिस को आया, वो जिंदगी में पहली बार जेवर खरीदा, सोना खरीदा, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। जो आदमी एक लेबर था, काम करने वाला था, 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना दुकान कायम किया और अब सेल्फ सफिशिएंट हुआ और अपनी फैमिली को आसानी से वो चला रहा है। इसी तरीके से स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है, एक चार मीनार में खातून है, काफी ज़ईफ है, वो लोकल बम बनता है, मोहतजन जैसे बनता है ना, सो लोकल बम बनाती है, वो झंडू बम कुछ नाम है उसका। तो उसके लिए छोटे छोटे घर दुकानों में जाती है, वो महल्ले के गलियों के, वहां पर वो डालती है। उसके पास बीमार हो गई तो वो कैपिटल खत्म हो गया, हमने उसे 35,000 का माल दिलाया, फिर वो खुद बना दिए वो, और अब वो फिर काम अपना कारोबार शुरू करिए, और अपनी जो भी बच्चे वगैरह सब छोड़ दिए थे, अकेली थी वो, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन 65 साल की है और हर महीना 25,000 कमाती है। इस तरीके से छोटे मोटे स्कीम्स पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में हमने मोबाइल टेक्नोलॉजी, मोबाइल रिपेयर करने का जो आसान है, तकरीबन 18,000 का कोर्स है, उस कोर्स को स्पॉन्सर किया और मेरी सही 3 महीने के बाद में वो अपना दुकान खोला और अल्हम्दुलिल्लाह वो मोबाइल टेक्नीशियन बन चुका है। इसी तरीके से डेंटल दांत बनाने वाले का कारीगर है, 6 महीने का कोर्स है, 21,000 की फीस है, वो इतना डिमांड है उसका कि हर डेंटिस्ट के पास होना है, वो भी विथिन 3 मंथ्स 15,000 रुपये कमा रहा है। इस तरीके से छोटे छोटे स्किल सेट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जारी है। इसका जो प्रोसेस है, पहले एप्लीकेशन से कॉल फॉर करते हैं, जैसा एप्लीकेशन आते हैं उसके बाद उस एप्लीकेशन देने वाले से बात होती है 1 to 1 कि वाकई वो कर रहा नहीं कर रहा। उसके बाद एक इंटरव्यू पैनल होता है, उस इंटरव्यू पैनल में उससे गुजारा जाता है। उस इंटरव्यू पैनल में कारोबार करने वाले लोग होते हैं, जो कारोबार का तजुर्बा होता है, हम में से जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनमें उनको सेलेक्ट किया जाता है और वो इंटरव्यू करते हैं, उसको उसका तजुर्बा एनालिसिस करते हैं और उसका बैकग्राउंड देखते हैं। जब हमारा इंटरव्यू में पास हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, तो उसके बाद हमारे में से एक आदमी जो है उनके दुकान तक, उनके घर तक जाता है और विजिट करने के बाद पूरी चीज़ें जो कुछ वो क्लेम किया है हकीकत में सही है नहीं है चेक करता है। उसके बाद वहाँ से अगर अप्रूव होता है, उसके बाद फिर अप्रूवल एक बॉडी होती है, अप्रूवल बॉडी जो होती है वो उसकी एप्लीकेशन, उसकी ज़रूरत और इंटरव्यू का फीडबैक और जो विजिट किया उसका फीडबैक देने के बाद अमाउंट तय होती है। गोया कि ये पूरे प्रोसेस के बाद हम उसको अमाउंट नहीं देते, फिर उसके बाद ही उसकी जो जरूरत है वो पूरी करते हैं। मसलन किराना दुकान है तो उसको किराना का सामान जो जहाँ से खरीदता है उसी हिसाब से दिलाते हैं, सामान देते हैं, पैसे देते हैं, किसी को भी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट देते हैं। किसी को ठेला मंडी दिए तो ठेला मंडी, उसके साथ साथ उसका पूरा तरकारी भी तरकारी दिला देते हैं, उसे मेवे बेचता तो मेवे दिलाते हैं। लिहाजा किसी को कोई अमाउंट की शक्ल में नहीं दी जाती, जिसकी जो जरूरत है वो दिया जाता है। जैसा कि मैं आपसे बताया, उसके बाद उसको जो है फिर हर 3 महीने में 6 महीने में विजिट करते हैं, देखते हैं कि अगर वो मेहनत कर रहा है लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा
तो फिर से दोबारा देते हैं। अगर मेहनती है, किसी वजह से काम नहीं कर सका, प्रॉफिट नहीं आ सका, मजीद जरूरत है पैसों की उसकी, तो फिर सेकंड टाइम पैसे दिए थे ताकि वो स्टेबल हो जाए। इस तरीके से हम कई लोगों को दूसरे साल तीसरे साल भी दे रहे हैं, मेहनत कर रहा है और ग्रो हो रहा है। तो लिहाजा हमारी कोशिश है कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में वो कम से कम खुद का फील हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, और फिर इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है, हमारा ख्वाब है कि जो लोग आज ले रहे हैं वो कल देने वाले बने। एक और सक्सेस स्टोरी है, वो जो फोन पर जो डालते हैं ना पैड, स्क्रीन गार्ड्स, रोड पे फुटपाथ पे काम कर रहा था, रोजाना आना, बाइक में ठहरना, और फुटपाथ पे जो है उसका 30 रुपए 35 रुपए से लेके वो 60 70 100 रुपए तक का माल होता है। वो भी उसका नहीं था, किसी और दुकान से खरीदना, शाम तक बेच के उसका कमीशन दे देना, उसको उसका अमाउंट उसको देना, कमीशन इसका लेना। इस तरह का बना था वो, उसको हमने उठाया वहां से। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना खुद दुकान चला रहा है, अपने खुद एक्सेसरीज बेचता है। गोया इस तरीके से इन 4 साल में, चौथा साल है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक 4,927 अफराद को हमने स्पॉन्सर किया है, सपोर्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन 4 अरसे में बहुत बड़ा फिगर है। यकीनन इसमें से एक 10% 15% डिफॉल्टर्स हैं। मिसाल के तौर पर मशीन दिलाई, चला नहीं सकी, बच्चा बीमार हो गया, मशीन बेच दी, ऐसे भी केसेस आते हैं। तो हमने देखा वाकई जरूरतमंद थी तो फिर दोबारा मशीन दिलाई। इस तरीके से सपोर्ट करते हुए 10% से 15% हमारे पास डिफॉल्टर्स यकीनन होते हैं। वो मिल्लत का मसला है, कई मसाइल होते हैं, बच्चे की फीस नहीं थी, हम जो दिए वो बेच दिए, बच्चा एग्जाम लिखना था, हम जाके बता कि आप अगर आते हम फीस पे कर सकते थे, कुछ और इंतजाम करते थे। जो बॉडी हमारे पास हैदराबाद में काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, वो ऐसे अफराद हैं कि अगर हमारे प्रोसेस में फिट नहीं हो रहा, हमारा जो प्रोसेस तयशुदा है फिट नहीं हो रहा, लेकिन जरूरतमंद है वो, तो अपने जेब से पैसे दे रहे हैं हमारे पास जो काम कर रहे लोग। इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने मसाइल को हल करें और जो कारोबार में इन्वॉल्व है वो कारोबार आगे बढ़ा सके। एक बेकरी के आइटम्स बंडी में बेचने वाला जो था, बिस्किट पापे वगैरह बंडी में बेचता था, बेकरी से लेना, बंडी में डाल के बेच के शाम में आके उसके पैसे उसको दे देना, बंडी का किराया दे देना। फिर इस तरीके से वो 500 रुपए कमा रहा था रोजाना। हमने उसे बंडी दिलाई, उसके पूरे बेकरी के आइटम्स फुल बंडी के ऊपर दिला दी। तकरीबन 12,000 की बंडी है, 12,000 के सामान, 24,000 में वो बंडी का ओनर हो गया और अपना जाती कारोबार शुरू करा। उसने बताया कि वो डबल कमाने लगा, पहले 500 रुपए कमाता था और अपना जाती नहीं था, अब वो 1,000 रुपए कमा रहा रोजाना। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों के चेहरे मुस्कुरा रहे हैं और सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। एक और मिसाल है, सैदाबाद की खातून है, वो अपने मोबाइल में ऑनलाइन अरबी क्लास पढ़ाती थी, अरबी पढ़ाती थी मोबाइल में। उसका मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल खरीद नहीं सकी, दोबारा हम तक अप्रोच हुई तो हमने उसे लैपटॉप दिलाया 45,000 का। वो अब न सिर्फ अरबी सिखा रही बल्कि कोई और ऑनलाइन काम भी करना शुरू कर ली। मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस तो पढ़ा रही हो, जो उसके स्टूडेंट थे उनको तो पढ़ा रही, और मजीद ऑनलाइन काम करना शुरू कर ली। गोया वो हर महीना 30,000 रुपये कमा रही हो। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जो आपके सामने इस मुनासिबत से रखा हूं मैं। इलेक्ट्रिकल शॉप का भी एक बड़ा सक्सेस स्टोरी है। जो इलेक्ट्रिशियन था वो घर घर जाके काम करता था, जो भी फोन आया जाए काम करा। हमने उसे उस महीने में एक दुकान डाल दी। तो होता पहले क्या करता था बेचारा, वो घर जाना, ये सामान खराब हुआ, दुकान से लाके सामान डालना, 100 रुपए 150 रुपए जो बचते थे उसको। अब उसकी एक छोटी मलगी बन गई है, छोटा कारोबार शुरू हुआ और घरों में जाके काम भी करता है और अपने सामान खुद बेचता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है वो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। बड़े पैमाने पे हम इसको प्रमोट करते हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे गल्फ में जहां पर हिंदुस्तानी काम करते हैं वहां तक रीच करते हैं, उन तक पहुंचता है हमारा सोशल मीडिया। और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 1,45,00,000 हमारे वेबसाइट विजिटर्स हैं। इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग जो जहां जहां से भी ज़कात देने के मुस्तहिक हैं हिंदुस्तानियां, वहां तक पहुंचे और उनकी ज़कात कलेक्ट हो। बहरहाल ये सोशल मीडिया इम्पैक्ट है, बड़े पैमाने पे इसको और प्रमोट करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। वो लोग जो ज़कात इंडिविजुअली दे रहे हैं उनको मुतमईन करेंगे, हमारी स्टोरीज बताएंगे, हमारी कार्यकर्दगी बताएंगे, और फिर उनकी ज़कात जो आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, रेशन दे रहे, कपड़े दे रहे, उनको कन्वर्ट करेंगे इंशाल्लाह हमारे ज़कात सेंटर के हेड के तहत, और उसको सही प्रोडक्टिव मीन्स में खर्च करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इन कोशिश को कबूल कर ले और इसके ज़रिए से उम्मत सेल्फ रिलेवेंट हो जाए
और उम्मत का जो ज़कात का पैसा है वो प्रोडक्टिव मीन्स में खर्च हो। जज़ाकल्लाह खैर।